हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सारथी एचएसएससी हरियाणा पर। तो देखिए भाई, जो हमारी साइंस की ये सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एचएसएससी ग्रुप डी के लिए, और जो आपका एचएसएससी सीईटी जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए। तो आज ये 6 क्लास है। तो अब हमारे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 25 क्वेश्चन एक क्लास में रहते हैं, तो 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद देख लेंगे दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे या फिर कंबाइन क्वेश्चंस ले आएंगे एक साथ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, आने वाली क्लासेस के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। और देखिए, मोस्टली जो मटेरियल है आज मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जितना भी आपका एच एस एस सी सी ई टी का मटेरियल है, ठीक है, जहाँ से जो भी मिलेगा मैं डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, तो आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है सी ई टी का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल रहेगा वो सारा, और उसको मैं क्लासेस में भी कवर करा दूंगा। और बाकी आपको मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और हम पी वाई क्यू सारे करेंगे भाई। क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा आपका पी वाई क्यू का, सारे पी वाई क्यू घोट के पी जाएंगे, ठीक है। और क्लास में ही प्रैक्टिस करेंगे हम, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। घर आप थ्योरी पढ़िए जो पढ़ना है, बाकी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। और थ्योरी भी मैं कवर करा दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। उस पर काम चल रहा है। बाकी अभी हम क्वेश्चंस को देखेंगे जो भी करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जो क्लासेस है भाई, इसमें देखिए एसएससी के, आरआरबी के और आपके एचएसएससी के सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं इसमें। तो ऐसा ना सोचें कि बस बस भाई एचएसएससी के ही क्वेश्चन है। तो मिक्स क्वेश्चन है इसमें, तो आप ज़रूर ध्यान दें, इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। खुद से भी आप मेरे साथ ट्राई करें क्वेश्चंस को लगाने का। ऐसा नहीं है सिर्फ आंसर देखा, क्वेश्चन देखा और आंसर टिक कर दिया। आप ट्राई करिए क्वेश्चंस को लगाने का मेरे साथ, ठीक है। और अपना स्कोर ज़रूर देना है। और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए भाई, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वैक्यूल्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है रिक्तिकाओं वॉक्यूल्स के बारे में सही कथन नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए भैया, आपको ट्राई करिए इस क्वेश्चन को क्या है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, वैक्यूल्स आर जनरली लार्जर इन एनिमल सेल्स देन इन प्लांट सेल्स। तो वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं एनिमल सेल्स में एज कम्पेयर टू प्लांट सेल के। तो वैक्यूल्स आर larger in plant cells, sometimes covering 80 to 90% of cell volume. They store water, ions, and waste products and nutrients. Vacuoles helps maintains turgor pressure, which keeps plant cell rigid. Animal cells usually have many small जो है vacuoles instead of one large one. तो इसमें देखिए, जो एनिमल सेल होती है इसमें मैनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं इंस्टीड ऑफ लार्ज वन। जो प्लांट सेल है उसमें लार्ज होता है एक वैक्यूल्स, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इन प्रोटोजोआ हेल्प्स इन ऑस्मर ऑस्मरगुलेशन, एंड वैक्यूल्स आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो वैक्यूल्स होते हैं वेरी लार्ज इन एनिमल सेल्स देन इन प्लांट सेल्स। तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, तो नॉट करेक्ट ऑप्शन ए है, ठीक है। तो जो प्लांट सेल होते हैं उनमें लार्जर होते हैं, जो वैक्यूल्स होते हैं एक होता है, बाकी जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है भाई। देखिए इस वाली जो स्टेटमेंट है इसे पढ़ते हैं, ऑप्शन बी को, एनिमल सेल्स यूजुअली कंटेन स्मॉलर वैक्यूल्स कंपेयर टू प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में एक वैक्यूल्स होता है, लार्जर होता है, और एनिमल सेल्स में स्मॉलर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट इन्होंने नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो नॉट करेक्ट ए वाली है, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है वो भी सही है। इन प्लांट्स जो है सेल, द सेंट्रल वैक्यूल्स कैन टेक अप मोस्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। एंड ऑप्शन डी क्या कह रहा है, वैक्यूल्स सर्व्स एज अ स्टोरेज सेसेस फॉर बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तीनों जो ऑप्शन है ये सही है, बाकी नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो व्हाट इज़ द साइंटिफिक टर्म फॉर वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी जिन्हें बोलते हैं, तो श्वेत रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये आपको बताना है। तो ये है भाई ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इसका जो साइंटिफिक टर्म है, साइंटिफिक नेम है, उसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं।
WBC leukocyte are part of immune system and fight infections. They are nucleated cells unlike RBC in a mammals. In mammals, normal count 4,000 to 11,000 per microliter of blood. Produced in bone marrow जो है हेमाटोफोनिक फोइसिस and neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils increase in count in leukocytes, decrease in leukopenia. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेल यूजेज इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन टू मैनेज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट दिस आइडिया। तो कोशिका अपनी जटिलता को प्रतिबंधित करने के लिए आंतरिक विभाजन का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस विचार को सबसे अच्छा दर्शाता है, यह आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूकैरियोटिक cells have membrane bound organelles that separate different functions. So membrane bound organelles allowed compartmentalization for efficiency. Examples: nucleus, DNA storage, mitochondria, ATP production, and protein lipid synthesis. Increases specialization of biochemical reactions, isolates harmful reactions like हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनसाइड जो है आयोसोम्स, लाइसोसोम्स है, आयोसोम्स नहीं है, लाइसोसोम्स एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड की फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पंज फाइलम पॉरीफेरा। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता स्पंज पॉरीफेरा संघ की अद्वितीय विशेषता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, वाटर कैनाल सिस्टम एंड जो है चाउनोसाइट्स। तो स्पंज आर सिंपलेस्ट मल्टीसेल्युलर एनिमल, दे हैव पोर्स, ऑस्टिया फॉर वाटर एंट्री एंड ऑस्क्यूलम फॉर एग्जिट, एंड चाउनोसाइट्स कॉलर सेल्स हेल्प्स इन वाटर सर्कुलेशन एंड फूड कैप्चर। Body has cellular level of organization, no tissues organs, exhibit asexual and sexual production, skeleton made of spicules and spongin fibers. Next question है, high honey yield and gentle behavior in bees for commercial beekeeping can be achieved through one of the following methods. व्यावसायिक मधुमक्खी पालन में अधिक शहद उत्पादन को कोमल स्वभाव निम्नलिखित में से किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो यह है ऑप्शन डी, इंट्रोड्यूसिंग इटालियन बीज दैट कलेक्ट मोर हनी एंड रिमेन इन हाइव्स लॉन्गर। इटालियन बीज एपीज मेलिफेरा आर प्रीफर्ड फॉर कॉमर्शियल बी कीपिंग, दे आर docile and easy to manage, high honey yield compared to Indian bee species, and resistance to many bee disease, stay longer in hives, reducing swarming tendency, and widely used in modern apiculture. Next question है, which of the following correctly represents the chronological order of human development during gestation? गर्भावस्था के दौरान मानव विकास का सही कालानुक्रमित क्रम कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन सी, जायगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो, देन फीटस। जायगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म, एम्ब्रायो इज अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट till 8 weeks, and fetus is from 9th week till birth. Gestation period in humans is about 9 months, 280 days. Placenta provides nutrition and removes waste. Critical organ system forms during embryonic period. Next question है, which of the following best describes the main purpose of developing genetically modified organism in agriculture? तो कृषि में अनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों के विकास का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। तो यह है ऑप्शन बी, टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, पेस्ट रेजिस्टेंस एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी।
GM crops include BT cotton, BT brinjal, golden rice. They provide resistance against pest and disease, reduce pesticides use, increase yield, and bio-fortified crops improve nutrition. Vitamin A enriched rice, developed by genetically engineered techniques, regulated by GEAC, genetically engineering, ठीक है, अप्रेजल कमेटी। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग बिटवीन अ प्लांट हार्मोन एंड इट्स प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो पादप हार्मोन और उसके प्राथमिक शारीरिक कार्य का सही संयोजन पहचानिए। तो ये है ऑप्शन बी, इथाइलिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो ये सही है भाई। इथाइलिन इज ओनली द गैसियस प्लांट हार्मोन, promotes fruit ripening, climatic fruit like banana and tomato, induce leaf abscission and sense, and used in artificial ripening of fruits, and discovered by Cousin 1910, commercially used in agriculture and इथेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भाई कई बार ना प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लें उसे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रोनाउंस नहीं करवा के देखेगा, आपको एग्जाम में सिर्फ जाके और ऑप्शन को टिक करना है, ये आप ध्यान रखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। स्टेटमेंट 1 है, कर्नाटका हैज़ द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन अमॉन्ग साउदर्न स्टेट। स्टेटमेंट 2 है, अ हाई नंबर ऑफ जुवेनाइल एलिफेंट डेथ्स इन कर्नाटका आर ड्यू टू एलिफेंट एंडोथेलियोट्रोपिक हर्पिस वायरस। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इनमें से? तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, स्टेटमेंट 1 भी और स्टेटमेंट 2 भी। कर्नाटक हैज़ द लार्जेस्ट एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन इन इंडिया, 6000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है। एलिफेंट रिजर्व्स नागरहोल, बंदीपुर और भद्रा, ठीक है भाई। तो EEHV इज़ अ वायरल डिजीज़ अफेक्टिंग calves aged 1 to 8 years, causes hemorrhagic disease, high mortality, hemorrhagic। तो elephant corridor are developed for safe movement. India has Project Elephant 1992 for protection। प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को एक साथ मर्ज कर दिया है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी लैक लैक अप्रॉन मॉडल व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एलो लैक्टोज एंड मॉलिक्यूल। तो इन द लैक ऑपरॉन मॉडल व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल्स। तो लैक ऑपरॉन मॉडल में एलोलैक्टोज अणु की मुख्य भूमिका क्या है? तो ये है, इट फंक्शंस एज एन इंड्यूसर बाइंडिंग टू द repressor protein and inactivating it। तो लैकोप्रोन डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनोद 1961। एलोलैक्टोज बाइंड्स इन लैक repressor allowing transcription of lac genes and control production of beta galactosides and enzyme for lactose breakdown। Apron model is gene regulation example in prokaryotes, presence of glucose inhabits lac operation or catabolic repression, classic model of inducible operation। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू इन प्लांट्स। पौधे में मेरिस्मेटिक ऊतक की विशेषता कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन सी, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू फाउंड एट टिप ऑफ रूट, शूट एंड कैम्बियम। Cells are small, thin-walled and continuously dividing, responsible for primary and secondary growth. Vacuoles are absent or very small। And 3 types के होते हैं, apical, intercalary and lateral meristem, provide new cells for differentiation।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन फाउंड इन वाटरलॉग्ड सॉइल ऑफ राइस पैडीज एंड wetlands directly facilitates the significant microbial production of methane, a potent greenhouse gas. तो धान के खेतों और आर्द्र भूमियों की जल जमाव वाली मिट्टी में कौन सी पर्यावरणीय स्थिति सूक्ष्म जीवों द्वारा मीथेन के महत्वपूर्ण उत्पादन को सीधे बढ़ावा देती है? तो यह है भाई ऑप्शन डी, एनारोबिक ऑक्सीजन डिप्लीटेड कंडीशन। ठीक है, तो मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय मीथेनोजेनिक, ठीक है, आर्किया अंडर anaerobic condition. Wetlands are major natural source of methane. Methane is 25 times more potent than CO2 as greenhouse gas. Rice paddies contribute 10% of global methane emission. Proper water management reduces the methane emission. Anaerobic respiration leads to CH4 formation. Next question है, which type of placentation is characterized by the ovules developing on the inner wall of ovary or on peripheral part as seen in mustard and argemone. कौन सी प्लेसेंटेशन में अंडाशय की भीतरी भित्ति या परिधि पर बीजांड विकसित होते हैं जैसा कि सरसों और ऑर्गेमोन में देखा जाता है? तो ये है पेरिटल। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पेरिटल। तो पेरिटल प्लेसेंटेशन, ovules attached to ovary wall seen in mustard, cucumber and argemone. Axial placentation, ovules attached to central axis, tomato, chia and rose. And basal ovule at base, sunflower and marigold. Precentral ovule on central column, dianthus. Or placentation is arrangement of ovules in ovary. Next question है, a forest ecosystem experiences a prolonged drought. Which trophic level would likely experience the most immediate and severe impact on its biomass? किस वन परितंत्र में लंबे समय तक सूखा पड़ने पर किस आहार स्तर की जैव भार पर सबसे त्वरित और गंभीर प्रभाव पड़ेगा? तो यह है भाई ऑप्शन डी, प्रोड्यूसर्स, उत्पादक जो होते हैं। प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स होते हैं डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड ड्रॉट रिड्यूस प्लांट बायोमास फर्स्ट, एंड रिडक्शन अफेक्ट्स हायर ऑल हायर ट्रॉफिक लेवल लेटर्स. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ड्रॉप्स लीडिंग टू फूड शॉर्टेज. प्रोड्यूसर्स फॉर्म्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम. एनर्जी फ्लो बिगिंस फ्रॉम प्रोड्यूसर. नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल इज मोस्ट एक्यूरेट? कोशिका चक्र के G0 चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही है, ये आपको बताना है। तो यह है ऑप्शन सी, इट इज़ अ टेम्पोरेरी क्विसेंट स्टेज वेयर सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल. तो G0 इज रेस्टिंग फेज. सेल नाइदर डिवाइड नॉर प्रिपेयर फॉर डिवीजन. Cells metabolically active but quiescent. Neurons cardiac cell permanently in G0 can re-enter cell cycle if stimulate liver cells. Helps maintain tissue homeostasis. Importance in cancer biology. Cancer cells bypass. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट बेस्ड है. इंडियाज फर्स्ट इनिशिएटिव टू ट्रैक fishing cat through radio collar has been introduced at Koringa Wildlife Sanctuary. Statement 2 है, fishing cats are primarily found in coastal wetland and mangroves ecosystem. तो ये स्टेटमेंट बतानी है कौन सी सही है इनमें से. तो दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं. ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं भाई. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. तो फिशिंग कैट जो है ये इसका नेम है, मीडियम साइज वाइल्ड कैट होती है, फाउंड इन मैनग्रोव्स वेटलैंड ऑफ इंडिया, वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, सुंदरबन और कोरिंगा में मिलती हैं. एंडेंजर्ड स्पीसीज है, IUCN की रेड लिस्ट में है. एक्सीलेंट स्विमर्स होती हैं, फीड ऑन फिश एंड क्रस्टासियंस. रेडियो कॉलर स्टडी हेल्प्स इन कंजर्वेशन प्लानिंग. इंडिकेटर स्पीसीज फॉर हेल्दी वेटलैंड इकोसिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गोल ऑफ सिस्टम सेल थेरेपी इन मॉडर्न
मेडिसिन। आधुनिक चिकित्सा के में स्टेम सेल थेरेपी का लक्ष्य क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका लक्ष्य है टू रिप्लेस और रीजनरेट डिमांड टिश्यू और ऑर्गन्स। स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स potential to form any tissue used in treatment of leukemia, bone marrow transplant के लिए। एप्लीकेशंस क्या हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, बर्न्स, डायबिटीज़ जो रिसर्च होती है, 2 टाइप्स के होते हैं, एम्ब्रियोनिक एंड एडल्ट स्टेम सेल्स। प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स कैन फॉर्म मोस्ट ऑलमोस्ट एनी सेल टाइप एंड की एरिया ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटानिल येलो नॉन परमिटेड डाई is often used to adulterate turmeric. Which chemical test can confirm its presence? मेटानिल येलो जो एक निषिद्ध डाई है जो अक्सर हल्दी में मिलावट के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा रासायनिक परीक्षण इसकी उपस्थिति को पुष्टि करता है? तो ये है अल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट यील्डिंग पिंक कलर। तो मेटानिल येलो इज सिंथेटिक एजियोडाई, टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक है। व्हेन टर्मरिक सैंपल इज बॉइल्ड with alcohol plus HCl, pink coloration indicates adulteration. Metanil yellow is not permitted in food by FSSAI and consumptions can cause cancer, anemia, neurological problems. Food inspectors commonly use the test during quality check. Next question है, which of the following simple household methods can detect the presence of chalk powder in adulteration wheat flour? निम्नलिखित में से कौन सी साधारण घरेलू विधि गेहूं के आटे में चाक पाउडर की मिलावट का पता लगा सकती है? तो यह है भाई मिक्सिंग विद विनेगर टू ऑब्जर्व फिजिंग रिएक्शन। मिक्सिंग विद विनेगर टू ऑब्जर्व फिजिंग रिएक्शन। तो क्या है ये, तो आप पता लगा सकते हैं, सिरके के साथ मिलाने पर झाग का बनना। तो चाक पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 reacts with acid, vinegar, CO2, gas bubbles. This is an acid carbonate reaction, CaCO3 plus 2CH3COOH, और ये रिएक्शन बनेगी CaCH3 COO2 CO2 plus H2O। तो प्रेजेंस ऑफ ये क्या है, effervescence confirms adulteration. Chalk powder is harmful if consumed in large quantity, cause kidney stone एंड स्टमक डिसऑर्डर कर सकता है। दिस इज़ द क्विक एंड चीप हाउस होल्ड टेस्ट यूज वाइडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्सन और रीजन का। असर्सन है साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन स्टील देन एयर। रीजन है पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड विद स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इसका जो आंसर है वो दोनों ट्रू हैं, आर करेक्ट एक्सप्लेन करता है। ठीक है, साउंड को मीडियम चाहिए भाई ट्रैवल करने के लिए, तो स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। स्टील हैज़ हाई इलास्टिसिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट। लेंस के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि, तो इसमें क्या है, अपोज वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अपोजेज वेरिएशंस इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स एंड इंडक्शन कुकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ गैलेक्सी हैज़ नो रेगुलर शेप एंड इज रिच इन गैस एंड डस्ट। तो कौन सी आकाशगंगा का आकार नियमित नहीं होता है और गैस व धूल से भरपूर होती है? तो यह है इरेगुलर। ठीक है, तो एग्जाम्पल है लार्ज एंड स्मॉल मैकालैनिक क्लाउड्स, साइट्स ऑफ एक्टिव स्टार फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे भाई कितने क्वेश्चन हुए हैं, 22 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, आज की क्लास में नेक्स्ट में हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 150 के करीब क्वेश्चन हो गए हैं साइंस के। ठीक है, आप देखते हैं मिक्स क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो जितने भी हमारे
25 क्वेश्चन का सेट ही रहेगा, फिर इसके बाद थ्योरी भी करानी है भैया आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास कैसी लगी जो है लाइक करें अगर अच्छी लगी तो, और अपने रिव्यूज़ हैं जो कमेंट सेक्शन में लिखें, और कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है भाई। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि जो आपकी पीडीएफ है वो सारी मैं डाल दूंगा आज, जितने भी आपका जो सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल है, जितना भी इम्पोर्टेंट मटेरियल वो सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है डियर लर्नर्स, तो चलिए भाई आज के लिए यही और इतना ही बहुत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।